हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो डेली यूज़ सेंटेंस, जो हम अपनी लाइफ में डेली जो है हम यूज़ करते हैं, वैसे कॉमन सेंटेंस के बारे में देखते हैं। आपने मुझे बुलाया, हैव यू आस्क्ड फॉर मी, हैव यू आस्क्ड फॉर मी, हैव यू कॉल्ड मी। यहाँ पे मैंने आस्क्ड फॉर मी या ही हैव यू कॉल फॉर मी यानी दो सेंटेंस हैं। इसमें क्या है, हैव यू आस्क्ड फॉर मी, हैव यू कॉल्ड मी, यानी दोनों सेंटेंस में से हम कोई भी एक सेंटेंस बोल सकते हैं। दूसरा देखें, डोंट टच इट, इसे मत छुओ। यहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसी भी चीज़ को छूने के लिए या ना छूने के लिए, अगर छूना है तो टच इट हो सकता है। इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ करते हैं, तो डोंट टच इट, इसे मत छुओ। हैव डू यू हैव दिस, क्या आपके पास ये है। डू यू हैव दिस यानी कोई भी थिंग्स आपके पास या कोई भी सामान आपके पास है, और तो वो आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव दिस यानी क्या आपके पास ये है। दूसरा देखते हैं, कीप इन टच, संपर्क में रहना। यहाँ पे कीप इन टच क्या है, कोई रिलेशन है और उसमें हम चाहते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा आगे भी चले, तो हम उसे कह सकते हैं कीप इन टच। यानी आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप किसी तरीके से मेरे टच में रहना। जैसे मोबाइल फ़ोन से आप बात कर रहे हैं तो भी टच में है, ईमो पे बात कर रहे हैं तो भी टच में है। पहले लेटर दिया जाता था, वो अगर लेटर के थ्रू हम आपस में संपर्क कर रहे हैं तो भी हम टच में हैं। तो अगर हमें किसी को कहना हो कि ठीक है आप जा रहे हैं जाइए, लेकिन आप क्या रहिए, कीप इन टच यानी संपर्क में रहना। दूसरी बात देख लेते हैं, ही अराइव्ड इन टाइम, वह समय पर पहुँचे। अराइव्ड एंड डिस्पैचर, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अराइव्ड का मतलब होता है पहुँचना, ठीक है। तो ही अराइव्ड इन टाइम, वह समय पर पहुँचे। दूसरा देखते हैं, वह मुझे पीटने के चक्कर में यहाँ आया, वह मुझे पीटने के चक्कर में यहाँ आया। तो ही केम हेयर टू बीट मी, ही केम हेयर टू बीट मी, ही केम हेयर टू बीट मी। उसकी स्थिति खराब हो रही है, हर कंडीशन इज वर्सिंग, ठीक है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है। दूसरी बात, उसने झूठों को सज़ा दी, ही पनिश्ड द लायर, ही पनिश्ड द लायर, उसने झूठों को सज़ा दी, तो ही पनिश्ड द लायर। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। यानी हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हैं तो हम उसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई एम ऑन माई वे। आई एम यानी मैं हूँ, ऑन मीन्स उसके ऊपर, माई वे यानी रास्ते में। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। दूसरा देखें, इट्स द वीकेंड, वीक मीन्स सप्ताह होता है, वीकेंड हो गया तो साप्ताहिक हो गया, तो यह सप्ताहांत है, यह सप्ताहांत है। उसी तरीके से देखिए, थिंक अगेन, फिर से विचार करना। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो हमसे कहता है कि ये जो फाइल है इस पर दोबारा से आप जो है विचार करें, तो थिंक अगेन, ठीक है। या किसी की मैरिज होने वाली है और वो चाहते हैं कि उनको एक बार और सलाह दी जाए कि आप इस विषय में दोबारा से सोचें, तो यानी थिंक अगेन, फिर से विचार करना। आई केम टू नाउ, मुझे पता चला। अब जैसे कोई शॉकेट न्यूज़ हो या कोई खुशी की न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ हो और आपको कोई भी यह बात पता चलती है तो आप कह सकते हैं आई केम टू नो, यानी मुझे पता चला। यानी किसी के ज़रिए आपको वो बातें पता चली हो, उसमें हम कह सकते हैं आई केम टू नाउ, मुझे पता चला। बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करो, ठीक है। अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है या फिर कोई ऐसी मिस हैपनिंग कर रहा है या कोई भी ऐसी पोजीशन जो आपको पसंद ना हो, तो आप उसे कह सकते हैं कि बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें, ठीक है। उसके बाद है आपका टॉल्क प्रॉपरली, ठीक से बात करें।
कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको उसकी वॉइस या फिर उसकी जो बोलने का ढंग है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं टॉक प्रॉपरली, ठीक से बात करो। दूसरी बात, थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है या आपको कोई एडवाइस देनी है कि आप सबके बारे में सोच रहे हैं लेकिन अपने बारे में नहीं, तो हम वहाँ पे इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे? थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। थिंक ऑफ योर सेल्फ यानी कि स्वयं, यानी अपने आप में स्वयं, योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। दूसरी बात, डोंट बी लेट, यानी देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी फुलिश भी हो सकता है, डोंट बी शेली हो सकता है, ठीक है। तो ये हम डोंट लगा के कोई भी चीज़ जो हो रही है उस चीज़ को बता सकते हैं कि आप ऐसा मत करो। डोंट का मतलब ही है मत करो, ठीक है। तो इसमें है डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी सिली यानी कि जो है, या डोंट बी फुलिश यानी कि इन सब में डोंट लगा के आप ये सेंटेंस पूरा कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, ठीक है। डोंट बी लेट, देर मत करो। एक्सट्रीमली द सेम, ठीक वैसा, जैसे कोई सामान है या कोई बात है या कोई मैरिज है, किसी भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लगे नहीं ऐसा ही था, तो आप इसको कह सकते हैं एक्चुअली द सेम, एक्चुअली द सेम। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, यानी जब आपसे कोई पूछे कि आप ठीक हैं तो इन सब को हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ये कोई गेम है या कोई हम जो है क्रिया कर रहे हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसमें कोई आपसे पूछे तो कह सकते हैं आप कि जैसे एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। आप कहीं पे हैं और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपना ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। इट इज़ नाइस, कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं, एक तो वर्ड आ जाता है नाइस, ओनली फॉर नाइस भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट इज़ नाइस कर दें आप, इट इज़ गुड कर दें आप, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इट इज़ नाइस एंड इट इज़ गुड, ठीक है। दूसरा है ही इज़ सैड, वह दुखी है। शी इज़ सैड हो सकता है, दे आर सैड हो सकता है, तो यानी यहाँ पे क्या है, ही इज़ सैड, वह दुखी है। यू आर ऑनेस्ट, आप सच्चे हो। यू आर ऑनेस्ट, अगर आपको किसी को कहना है कि आप बहुत सच्चे हैं तो यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, आप सच्चे हो। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।